Nifty Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. और कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया सर। फाइन सर। ठीक ठाक हूँ सर। पहुंच गए सभी लोग? जी सर। और आप कहाँ से सर? ठीक से मोहम्मद इमरान जी, माइक म्यूट है, आपका माइक म्यूट है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सर। तो देखिए डिजिटल का क्या फायदा हुआ कि कम से कम आपसे फेस टू फेस मुलाकात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। डिजिटल का चलिए एक तो फायदा हुआ डिजिटल का कि चलो कम से कम आप कहीं भी हैं आसानी से देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत करीबन 3000 किलोमीटर दूर होगा। तो देखिए आज का जो हम मीटिंग रखे हुए हैं ना, आज का जो मीटिंग है वो एकदम बेसिक लेवल का है। ठीक है, एक्चुअली कुछ लोग मैंने तो प्रयास किया है, एक्चुअली मैंने बिगनर्स के लिए मैसेज में भी डाल रखा था कि मीटिंग स्पेशली फॉर बिगनर्स के लिए है, तो मैं इसको लेके भी चलूंगा बिगनर के हिसाब से, ताकि आप और बिगनर्स को मैं ये बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको करना चाहिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको बेसिक में मिलेगा भी, और आज तक हम लोगों को मैक्सिमम प्रॉब्लम बेसिक से ही हमने सॉल्व किया है और प्रॉपर वे में, किसी भी टाइप का कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप सही तरीके से बेसिक को भी समझ के आप काम कर लिए तो। और एक चीज आप लोगों को बोलेंगे और भी कि जो लोग भी अभी क्लास में आए हुए हैं तो कम से कम पेन और पेपर लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे चीजें बताऊंगा मैं आपको जो कि रिपेयरिंग में आपको 100% जरूरत पड़ेगा। बेसिक कंपोनेंट, ठीक है। अब बेसिक कंपोनेंट्स में जो मेन कंपोनेंट्स है जिसके बगैर कि आपका काम नहीं चल सकता है, बेसिक कंपोनेंट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसके बगैर कि आपका काम चल ही नहीं सकता। वो है जिसमें पहले नंबर में आता है रजिस्टर, सेकंड नंबर में आता है कैपेसिटर, थर्ड नंबर में आता है डायोड, म्यूट कर दीजिए एडमिन साहब। फोर्थ नंबर में आएगा, एक्चुअली ट्रांजिस्टर फैमिली इसको लिखे, ट्रांजिस्टर फैमिली में क्या हो जाते हैं कि बीजेटी भी हो जाता है, मॉसफेट जेफेट जितने भी ट्रांजिस्टर है सारे आ जाते हैं, तो ट्रांजिस्टर फैमिली लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर में आपका आ गया लॉजिक गेट्स। एक्चुअली ये भी एज ए ट्रांजिस्टर फैमिली जैसा ही काम करता है, लेकिन अब इसको अलग बिरादरी में रखा गया है, इसलिए इसको हम लोग लॉजिक गेट्स के नाम से जानते हैं। ये 5 चीजों पे अगर आप महारत हासिल कर लिए तो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी डिवाइस आपको रिपेयर करने में बहुत इजी लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ बहुत इजी है किसी भी सर्किट को समझना। तो आज हम लोग इस 5 कंपोनेंट के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये जो भी कंपोनेंट के बारे में मैंने अभी आपका नाम लिखा तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो इस 5 कंपोनेंट के बारे में आप क्या समझते हैं? इसको ये जानना 100% जरूरी है या नहीं है जरूरी? इसके बगैर भी काम चल जाएगा? जरूरी है सर, 100% जानना जरूरी है। ये 5 कंपोनेंट के बारे में जानना जरूरी है। यस सर। यानी अगर किसी को इसमें 100% नहीं हो अगर आइडिया, तो क्या वो रिपेयर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे सर। नहीं कर पाएंगे। नहीं। ठीक है, तो अगर ये चीजें इतने ज्यादा जरूरी है तो इसकी सीरियसनेस को हम लोग समझते हुए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कि कंपोनेंट को अच्छे तरीके से समझेंगे। आप सारे लोग पेन पेपर उठा लीजिए, और जिसमें पहला जो हमने बताया था रजिस्टर, तो रजिस्टर के बारे में बताता हूँ, और किसी भी कंपोनेंट के बारे में आपको क्या क्या जानने की जरूरत पड़ता है
ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, रजिस्टर तो सबसे पहले कोई भी कंपोनेंट हो आपके पास, ठीक है, तो उसका एक नंबर में पहले तो उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? थोड़ा सा डेफिनेशन। ठीक है, सेकेंड नंबर में उसका सिंबल आपको मालूम होना चाहिए। उसके साथ साथ उसकी पहचान, सिंबल और रियल शेप या रियल व्यू समझ लीजिए कि रियल में कैसा दिखता है, उसका सिंबल कैसा होता है, कि किसका सर सिंबल। आपकी आवाज तो कट कट के आ रही है। क्या बोल रहे हैं? आवाज कट कट के आ रहा है। कभी कभी सर, अभी तो सही हो गया सर। आवाज तो क्लियर है। हो सकता है उनका नेटवर्क, नेट नहीं है। हो सकता है नेटवर्क की वजह से इशू आ रहा होगा। ठीक है। तो सेकंड नंबर में क्या हमने लिखा? सिंबल और रियल शेप, मतलब कि रियल में उसको कैसे हम लोग पहचानेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे कि वो क्या है। ठीक है, थर्ड नंबर में हम लोगों को उसके बारे में जानना चाहिए उसका डिनोटिंग लेटर, कि कहीं भी लिखा हुआ है, चाहे डायग्राम हो या मदरबोर्ड हो, अगर कहीं पे भी उसका प्लेसमेंट नंबर लिखा हुआ है या उसको दर्शाया गया है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिनोटिंग लेटर। ठीक है, डिनोटिंग लेटर। ठीक है, फोर्थ नंबर में हम लोगों को क्या याद रखना है कि जो भी कंपोनेंट है उसकी वर्किंग, ठीक है, काम क्या करता है। फोर्थ नंबर वर्किंग, फाइव नंबर में उसकी टेस्टिंग, सिक्स नंबर में उसका यूज हम लोग किस किस टाइप से करते हैं, टाइप्स ऑफ यूज ऐसे लिख दीजिए। बात कर ले फोन उनसे। टाइप्स ऑफ यूज, कि किस प्रकार से इसका, किस किस टाइप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नंबर 1 से लेके चलते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, छोटा सा है, लिख लीजिए। देखिए कि रजिस्टर एक, सारे लोग नोट कर लीजिए कि रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो करंट के फ्लो में रुकावट करता है, जो करंट के फ्लो में रुकावट करता है, उसे रजिस्टर कहते हैं, उसे रजिस्टर कहते हैं। और जो रुकावट होती है, और जो रुकावट होती है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस, रजिस्टर और रेजिस्टेंस। रजिस्टर और रेजिस्टेंस दो अलग अलग चीजें, माने एक ही चीज के दो अलग अलग पार्ट है। रजिस्टर अलग चीज हो गया और रेजिस्टेंस अलग चीज हो गया। रजिस्टर किसको बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं जो कंपोनेंट या जो डिवाइस हुआ, जो कंपोनेंट हो गया, कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं रजिस्टर। और रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू को बोलते हैं या उसकी क्षमता। जैसे उस कोई बोलते हैं ना कि मुझे एक रजिस्टर चाहिए 1 किलो ओम का, तो 1 किलो ओम जो हो गया वो रजिस्टर वैल्यू हो गई, और उस वैल्यू को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं कि इसका कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, और रजिस्टर उसको बोलते हैं जो कंपोनेंट है उसको रजिस्टर बोलते हैं। रजिस्टर और रेजिस्टेंस दोनों अलग अलग है। रजिस्टर कंपोनेंट है और रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू है। ठीक है, इसके अलावा एक दो डेफिनेशन और लिख लीजिए जो कि शायद हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, कहीं किसी से कंपेयर मत कीजिएगा। पहले, ये तो पहला डेफिनेशन लिख दिए, दूसरा डेफिनेशन में लिखिए कि रजिस्टर वोल्टेज को पास करता है और करंट को रोकता है।
रजिस्टर वोल्टेज को पास करता है और करंट को प्राइवेट रोकता में है। तो 800 या तो 600 हुई। ठीक है, तीसरे नंबर में लिख लीजिए कि यदि, महंगा हो गया है ना तो म्यूट कर दीजिए आशीष जी, यदि लोड डिसाइड कर दिया जाए, मान लीजिए पार्टिकुलर लोड को अगर निर्धारित किया कर दिया जाए तो उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर वोल्टेज और करंट दोनों को ड्रॉप करेगा। अगर लोड डिसाइड कर दिया जाए तो रजिस्टर वोल्टेज और करंट दोनों ही ड्रॉप करेगा। अभी हम एग्जांपल में आपको समझाएंगे इसके बारे में। ठीक है, 3 नंबर में क्या है, सेकंड नंबर में क्या है हमारा, सेकंड नंबर में सिंबल। तो यहाँ पे देखिए सिंबल है इसका इस टाइप से। ठीक है, 2 टाइप से इसकी सिंबल मिलेंगे, एक वैसा और एक ऐसा। एक जिगजैग और एक बॉक्स बना हुआ, ऐसा बॉक्स बनेगा और ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसके डिनोटिंग लेटर में क्या होंगे, डिनोटिंग लेटर में आर, पी आर, आर एन, आर पी और भी कुछ नाम होगा तो उसके साथ आर जरूर लगा रहेगा। आर का मतलब रजिस्टर। ठीक है, इसमें एक पॉइंट आपका छूट रहा था, इसकी मेजरमेंट यूनिट। आप लोग एक पॉइंट बीच में लिख लीजिएगा, मेजरमेंट यूनिट मतलब रजिस्टर की मापक इकाई, तो मतलब रजिस्टर को किस यूनिट में मापा जाता है। ठीक है, तो रजिस्टर की मापक इकाई है ओम, इस सिंबल को भी याद रखिएगा। रजिस्टर की मापक इकाई है ओम, ओम ही लिखिए, ओम। रजिस्टर की मापक इकाई ओम। ठीक है, इसके बाद वर्किंग। वर्किंग क्या है, वर्किंग इसके डेफिनेशन में छुपा हुआ है। वर्किंग में 3 टाइप से आप वर्किंग को समझे। पहला वर्किंग है कि करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करेगा। दूसरा वर्किंग है कि वोल्टेज को पास करेगा, करंट को रोकेगा। तीसरा वर्किंग है कि अगर लोड डिसाइड कर दिया जाए तो जितना उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वोल्टेज और करंट दोनों ही रोकेगा। ठीक है, तो वर्किंग और डेफिनेशन एक ही में छिपा हुआ है, दोनों को एक हिसाब से कंपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद है रियल शेप, कि रजिस्टर का रियल शेप कैसा होता है। तो चलिए हम आपको उसका रियल शेप दिखाता हूं। मैं पहले आपको, ये दिख रहा है आपको, बोर्ड दिख पा रहा है सही तरीके से। सही तरीके से दिख रहा है, प्रॉब्लम है कुछ भी? ठीक है, ठीक है ठीक है, सर। ठीक दिखाई तो दे रहा है यहाँ सर। पे जो आपको दिख रहे हैं इस टाइप का, जो भी ये ब्लैक बॉडी और सिल्वर लाइन, इसकी पहचान भी आप लोग लिख दीजिए, आइडेंटिफिकेशन के अंदर लिखिए कि रजिस्टर की बॉडी जो है, बॉडी ब्लैक होगी और उसके साइड साइड में सिल्वर लाइन होंगे। बॉडी ब्लैक होगी और उसके साइड साइड में सिल्वर लाइन होगा। जैसे देखिए ये है, ये है, ये है, ये सारे जो हैं, ये सारे के सारे रजिस्टर हैं। इनकी बॉडी ब्लैक है, मतलब ब्लैक मतलब पूरा डार्क ब्लैक, और किनारे किनारे सिल्वर लाइन है। यही सिल्वर लाइन पीसीबी के ऊपर माउंट हो जाता है। ठीक है, इसकी पहचान में क्या होगा, ब्लैक बॉडी रहेगा और किनारे किनारे सिल्वर लाइन होंगे। ठीक है, रजिस्टर आपको 2 इसका पिन, थिकनेस कम रहेगा ना सर? क्या बोले? इसका थिकनेस कम रहेगा ना, मोटाई? हाँ ठीक, मोटाई भी कम रहता है। मतलब आप मोटाई तो किसी के साथ कंपेयर करेंगे तो पता लगेगा ना कि भाई किसके अपेक्षा कम रहेगा। जैसे आप क्या, इसी शक्ल का एक मिलेगा आपको क्वाइल, लेकिन उसकी थोड़ी मोटाई ज्यादा रहता है, थोड़ा कलर भी चेंज रहेगा उसका, रहेगा ब्लैक ही लेकिन पूरा डार्क ब्लैक है तो थोड़ा लाइट ब्लैक रहेगा।
ठीक है। और रजिस्टर आपको 2 पिन में मिलेगा, मतलब 2 टांग का मिलेगा, 4 पिन का मिलेगा, 8 पिन का मिलेगा और 10 पिन का मिलेगा। रजिस्टर आपको 2, 4, 8 और 10 कितने टाइप को मिलेंगे आपको, ठीक है। जिसमें ये तो कॉमन है, ये 10 पिन वाला रजिस्टर जो है थोड़ा डिफरेंट होता है, इसकी टेस्टिंग भी अलग होती है और इसको समझना पड़ेगा आपको अलग तरीके से, ठीक है। 2 पिन वाला कैसा होगा कि जैसे 2 रजिस्टर आपस में जुड़े हुए हैं ऐसे, इसके 2 इधर होंगे और 2 इधर होगा। आपको चेक कैसे कैसे करना, ये और ये एक हो जाएगा और दोनों नीचे वाला एक हो जाएगा। इसकी टेस्ट करना है तो ऐसे ऐसे चेक होगा इसकी वैल्यू, ठीक है। 4 वाला भी सेम रहेगा, ऐसे 4 रहेंगे एक तरफ और 4 एक तरफ, 1 2 3 4, इधर भी 4 रहेंगे। इसका मतलब है कि इसके अंदर 4 रजिस्टर लगे हुए हैं, तो इसमें एक रजिस्टर ये हो जाएगा, ये और ये मिला के एक हो जाएंगे, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। एक्चुअली जगह बचाने के लिए 4 को पैक बना के एक जगह लगा दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये 8 पिन का और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 4 पिन का, ठीक है। तो ये क्या है रजिस्टर, इसको चेक करना होगा तो ऐसे सामने सामने चेक कर लेंगे, इधर से एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसमें 4 है तो 1 2 3 4, इसको आप सामने सामने अगर मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो एक प्रोब को इधर रखेंगे, एक प्रोब को इधर रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग वैल्यू देना चाहिए। रजिस्टर की वैल्यू कितना देना चाहिए, जितना वैल्यू का वो है, या उसके ऊपर अगर कुछ वैल्यू अंकित कर दिया गया है उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। ये आपस में जुड़े रहेंगे ऐसे, ठीक है। इसके अलावा ऐसे बीच में भी जुड़े रहेंगे। अब देखिए टोटल इसमें कितने टर्मिनल हो जाएंगे, ऊपर से ठीक है। टोटल टर्मिनल इतने हो जाएंगे, म्यूट कर लीजिए। अब इसका इस्तेमाल कुछ इस प्रकार किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक सप्लाई है, कोई भी सप्लाई अगर मान लीजिए 3 वोल्ट के आपके पास सप्लाई है, तो 3 वोल्ट की सप्लाई को अगर आप इस टर्मिनल पे जोड़ते हैं तो क्या कर होगा कि चारों तरफ आपको 3 वोल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इधर भी मिलेंगे, यहाँ भी 3 वोल्ट मिल जाएगा, इधर भी 3 वोल्ट मिल जाएगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी, ये चारों तरफ आपको 3-3 वोल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि चारों इंटरनल इस हिसाब से कनेक्टेड है। और जब इसको आप टेस्ट करेंगे तो पहला रजिस्टर जितनी, जैसे मान लीजिए सारे रजिस्टर की वैल्यू 10K है, सारे 10K का है, तो जब चेक करेंगे पहला रजिस्टर को तो पहला रजिस्टर भी 10K का दिखेगा और लास्ट रजिस्टर भी 10K का दिखेंगे, और बाकी को चेक करेंगे तो बाकी का 20K दिखेगा, क्योंकि टर्मिनल इंटरनल जुड़ा हुआ है। बाहर बाहर आप चेक करेंगे तो 20K दिखेगा। ऐसा मिला है कभी आप लोगों को? इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क रजिस्टर। कि कभी कहीं पे ऐसा अगर आपके पास आ जाए कि जैसे कोई जंक्शन बनता है कि जंक्शन के पास सप्लाई आ गया और वहीं से चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसी तरह से रजिस्टर है कि एक बार इसके एक टर्मिनल पे हम सप्लाई देते हैं और बाकी सारे टर्मिनल से इसको आउटपुट ले लेता है सारा। अब इसको जिधर भी भेजना होगा इधर करके भेज देगा आपको, ठीक है। ये तो हो गया रजिस्टर के बारे में, मैंने दिखाया कि 2 4 8 और 10 पिन का कैसा कैसा होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताना है टेस्टिंग। तो मान लीजिए कोई भी रजिस्टर है और रजिस्टर की वैल्यू होती है, ठीक है, रजिस्टर की वैल्यू होती है। रजिस्टर की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, अनम्यूट करके बोलिए। ओम ओम रजिस्टर की वैल्यू को हम लोग ओम बोलते हैं, ठीक है। अब रजिस्टर की जितनी वैल्यू है, अब एक मान लीजिए रजिस्टर है 10K का, तो हम लोग इसको बोलेंगे 10 किलो ओम। ये जो 10K हुआ वो क्या हो गया, 10K हो गया आपको रेजिस्टेंस, 10K क्या हो गया, रेजिस्टेंस, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। और ये क्या है, डिवाइस। डिवाइस तो छोटा चीज है, मतलब ये हो गया कंपोनेंट और ये हो गया वैल्यू। तो अगर इसको चेक करना हुआ तो चेक करने के लिए क्या है, आपके मल्टीमीटर में 2 प्रोब होते हैं,
आपके मल्टीमीटर में कितने प्रोब होते हैं? 2। ठीक है। और आप मल्टीमीटर को देखेंगे तो मल्टीमीटर में एक ये वाला निशान बना होगा, जी सर। इसको हम लोग ओम का निशान बोलते हैं। तो सिलेक्टर से पहले आपका सिलेक्टर को उस जगह पे लेके जाना होगा जहां पे कि ओम का निशान बना हुआ है। इसके बाद इसके दोनों प्रोब को इसके दोनों टर्मिनल से आपको जोड़ना होगा। ठीक है। अभी दोनों टर्मिनल पे रखेंगे इसके तो मल्टीमीटर एक कुछ वैल्यू शो करेगा। अगर वैल्यू 10 के शो कर दिया या ±5% शो कर दिया, एक्चुअली इसके ±5%, किसी का 1%, किसी का 2%, किसी का ज्यादा भी होता है, तो अप्रोक्स हम लोग मान लेते हैं कि ±5% शो किया तो सही है। मतलब 10K की वैल्यू है तो 9.5 पे जाए या 10.5 में जाए, लगभग उसको सही माना जाता है। उसके मतलब 5% के एवरेज में अगर हो रहा तो सही माना जाएगा, क्योंकि इसकी अपनी टॉलरेंस इतना होता है जितना कि ये वेरी करने का चांसेस है। कंपनी वाले ने खुद बता देता है कि इसको जब आप चेक करेंगे तो इतना वेरी कर सकता है, इसलिए इसके वेरिएशन को आप गलत ना समझे, ये सही है। ठीक है। रजिस्टर की टेस्टिंग कैसे होगा? रजिस्टर के दोनों टर्मिनल पे मल्टीमीटर के प्रोब को लगाएंगे। जितना वैल्यू का रजिस्टर होगा उतना वैल्यू अगर शो किया मल्टीमीटर तो रजिस्टर सही है। उसके बाद आप प्रोब को उल्टा कर देंगे कि अगर यहाँ पे आप रेड लगाए थे पहले तो बाद में यहाँ पे ब्लैक लगा दीजिए, इधर रेड कर दीजिए, मतलब प्रोब को पलटी कर दीजिए। अब प्रोब को पलटी करने के बाद भी सेम वैल्यू आना चाहिए। प्रोब को उल्टा करने के बाद भी अगर सेम वैल्यू आया मतलब रजिस्टर ओके है। क्लियर? किन्हीं को कोई क्वेश्चन हो रहा होगा तो आप बता सकते हैं ताकि हम उसको रिपीट कर दें आपको, क्योंकि अगर इतना मेहनत किए आप भी और इतना मेहनत किया मैं भी तो कम से कम इसका फायदा मिले। सर कभी ऐसा होता है कि रजिस्टर पे अगर एक साइड से नापा तो अलग आपको ओम्स मिला और दूसरी तरफ से नापा तो अलग ओम्स मिला, ऐसा कभी हुआ? देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप मदरबोर्ड में लगे लगे चेक कर रहे हैं तो ऐसा सिचुएशन आता है, तो उस केस में अगर आपको डाउट हुआ तो क्या करेंगे, रजिस्टर को ओपन करके चेक करेंगे, निकाल के चेक करेंगे। और निकालने के लिए पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा निकाल के चेक करेंगे तो ज्यादा दिक्कत होगा। उसके लिए क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए एक मदरबोर्ड है, मैं आपको मदरबोर्ड दिखाता हूँ। वन साइड से उठा के सर। हाँ, जैसे ये मदरबोर्ड है, अब इसमें ये वाला रजिस्टर को आपको चेक करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस रजिस्टर को आपको चेक करना है, तो आप इस रजिस्टर को किधर से भी वन साइड घिसका दें, ऊपर या नीचे किधर भी कर देते, एक टर्मिनल पकड़ा रह जाएगा और एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा हवा में। फिर इसको चेक करें। चेक करने के बाद इसकी सेम वैल्यू होनी चाहिए। अगर इसका जितना वैल्यू लिखा हुआ है या एस्केमेटिक डायग्राम बता रहा है कि ये 1K का है, तो ये आपको 1K के आसपास ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है मतलब ये रजिस्टर खराब है। अगर सेम वैल्यू बताता है तो रजिस्टर 100% ओके, वापस लगा दीजिए। सर्किट में लगे लगे क्या होता है कि दूसरे कहीं और का इंपीडेंस उठा लेता है, जिसके वजह से इसकी वैल्यू में चेंजेस आ जाता है। ये स्वाभाविक है। तो अगर कभी डाउट हो जाए तो आपको ओपन करके चेक करना चाहिए। क्लियर? ओके सर। ठीक है।